मोदी हुकूमत 3.0 आज से आएगी मुकम्मल एक्शन में। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम मरकजी वज़रा संभालेंगे चार्ज। मरकजी मुजाहिदीन राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में आज ओडिशा में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की हुई मीटिंग। नए वजीर आला के नाम पर लगाई जाएगी मोहर। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज। पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली चंद्रबाबू नायडू को मुंतखब करेंगे अपना लीडर। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 इम्तिहान को मुबैना पर्चा लीक होने की वजह से मंसूख करने की दरख्वास्त पर करेगा समाअत। दरख्वास्त में कई उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर देने के फैसले को किया गया है चैलेंज। गर्मी से झुलस रहा है शुमाली और मशरक़ी भारत। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी हीट वेव। महाराष्ट्र और गोवा में मूसलाधार बारिश जारी रहने की है तवक्को। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंगबंदी और गैर गमालियों की रिहाई की करारदाद को दी मंजूरी। हमास ने किया करारदाद का खैर मक़दम, ताउन पर जाहिर की आमादगी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। महकमों की तकसीम के बाद तीसरी मर्तबा बनी मोदी हुकूमत आज से पूरी तरह हरकत में आएगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम मरकजी वज़रा आज अपनी अपनी वजारतों का चार्ज संभालेंगे। नई हुकूमत में अमित शाह को दोबारा वजीर दाखिला, राजनाथ सिंह को वजीर दिफा, नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट का वजीर बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा को सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और केमिकल और खाद की वजारत दी गई है और शिवराज सिंह को वजारत ज़राअत की जिम्मेदारी दी गई है। वजारत खजाना निर्मला सीतारमण के पास रहेगी और वजारत खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के पास रहेगी। हरियाणा के साबिक वजीर आला मनोहर लाल खट्टर को तवानाई और शहरी तरक्की की वजारत मिलेगी। एचडी कुमारस्वामी को भारी सनत और स्टील की वजारत, पीयूष गोयल को कॉमर्स और सनत की वजारत, धर्मेंद्र प्रधान को तालीम की वजारत और जीतन राम मांझी को MSME की वजारत मिली है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, IT और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की वजारत का चार्ज मिला है। चिराग पासवान खेल और नौजवानों के उमूर, किरण रिजिजू पार्लिमानी उमूर और सरबाना सोनोवाल बंदरगाहों और जहाजरानी के वजीर बनाए गए हैं। नई हुकूमत में 30 काबीने वज़रा आज़ादाना चार्ज के साथ 5 वज़राए मुमलिकत और 36 वज़राए मुमलिकत बनाए गए हैं। बेशतर वज़रा आज ही अपनी अपनी वजारतों का चार्ज संभालेंगे। तो मोदी 3.0 के जो वज़रा हैं उनको दे दी गई है उनके कलमदान। आइए आगे बढ़ते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने काबीना में वजारतों की तकसीम के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तईं इज़हार तशक्कुर किया और सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे वज़ीर दाखिला और ताउन का ओहदा दोबारा सौंपा। मोदी 3.0 में वजारत दाखिला सिक्योरिटी इक़दामात को तेज़ और मजबूत करती रहेगी और वज़ीर आज़म मोदी के महफूज भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए नए अंदाज में मुतारिफ कराएगी। मोदी जी के दूररस क़यादत में ताउन की वजारत ताउन से खुशहाली के विजन के साथ किसानों और देहातों को बाइख्तियार बनाने के तईं पुरअज़्म रहेगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक बार फिर वजीर खारजा का ओहदा संभाल लिया है। वजारत पहुंचकर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर चार्ज संभाला। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों में वजारत के कामों से सब मुतमईन हैं और आइंदा भी यही काम जारी रखेंगे। I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi
has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. अश्वनी वैष्णव ने आज रेल भवन में रेलवे के वजीर के तौर पर ओहदा संभाला। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए वजीर रेलवे ने कहा कि वजारत रेलवे वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहनाने में बड़ा किरदार अदा करेगी। जंगलात और माहौलियात के वजीर मुमलिकत के तौर पर जिम्मेदारी संभालने से कबल कीर्ति वर्धन सिंह ने अपनी रिहाइशगाह पर पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने की बात कही। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला करेगा और उनके तय किए रास्तों पर हमें चलना है। काबीना में वजारतों की तकसीम के बाद वुज़रा ने चार्ज संभालना शुरू कर दिया है। मरकजी काबीना में बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत मिलने के बाद सरबना सोनोवाल ने आज अपनी वजारत का चार्ज संभाल लिया है। गुज़श्ता रोज मुनक़िदा तकरीब हलफबरदारी के बाद आज काबीना में कलमदानों की तकसीम की गई। सरबना सोनोवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उनकी वजारत मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। मोदी हुकूमत 3.0 में महकमों की तकसीम के बाद मरकजी ज़राअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने MP भवन में महकमों के अहम ओहदेदारों के साथ पहली गैर रस्मी मीटिंग की। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की की वजारत हासिल करने पर कहा कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में पिछले 10 सालों में बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने अपना रोड मैप बनाया है। किसानों की फलाह बहबूद और देही तरक्की के हवाले से हम इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। चिराग पासवान ने मोदी काबीना में डिब्बा बंद सनत का वजीर बनाए जाने पर वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। चिराग ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वजीर आजम मोदी ने इतनी अहम वजारत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की में ज़राअत और खुराक का खास हिस्सा है, इसलिए वो इसकी तरक्की के लिए अपना भरपूर ताउन देंगे।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। और जी किशन रेड्डी ने मोदी 3.0 हुकूमत में मरकजी वजीर के तौर पर हलफ लिया है। इससे पहले भी उन्हें हुकूमत में वजीर बनाया गया था। इस बार जी किशन रेड्डी को कोयला और कानून का वजीर बनाया गया है। जी किशन रेड्डी ने मोदी काबीना में अपनी शमूलियत पर खुशी का इजहार किया है। डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में उन्होंने बताया कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में वो मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। एक ऐसे युवा नेता जो दक्षिण भारत में बीजेपी को स्थापित करने के लिए अपनी संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं, अपना संपूर्ण जोर लगा रहे हैं। जी हाँ, मोदी कार्यकाल 3 में आज एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले मंत्री जी आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आपने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैं पहली बार 2019 में MOS के नाते मंत्री पद का शपथ लिया हूँ। उसके बाद लगभग 3 साल के बाद 2021 में कैबिनेट मिनिस्टर को एलिवेट करते हुए दूसरे बार शपथ लेना पड़ा। बहुत सारे कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, तमिलनाडु से, अलग अलग प्रांतों से भी बीजेपी की जो कमिटमेंट से काम कर रहे वैसे कार्यकर्ताओं को आज मंत्री पद का शपथ लेना के लिए नरेंद्र मोदी जी ध्यान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है क्योंकि एक किसान परिवार, गरीब परिवार से आए हुए कार्यकर्ता बहुत लोग आज केंद्र मंत्रिपरिषद में आज मंत्री के नाते शपथ लिया है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद देश में आज क्या बदलाव आया, भ्रष्टाचार के विषय पर भी हो, आतंकवाद के विषय पर भी हो, कम्युनल क्लासेस के विषय पर भी हो, देश को विकास के रास्ते में ले गए। इसलिए आने वाले इस 5 साल में भी यही रफ्तार से हम काम करेंगे। देश को दुनिया में एक विकसित भारत बना के लिए जो रास्ता डालने वाले हैं। अभी भारत एक दुनिया में 5वां आर्थिक स्थिति में एक मजबूत देश आज 5वां स्थान पर है। इसीलिए मैं देश के जनता से अनुरोध करता हूँ, आने वाले दिन में भी नरेंद्र मोदी जी को ऐसी आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देश विकसित भारत का वो रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर डीडी न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। तो ये माननीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी जिन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी सरकार देश के हित के लिए काम करती आई है और आने वाले 5 सालों में भी देश के हित के लिए ही काम करेगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और श्री पदेसु नायक ने भी मोदी हुकूमत में वजीर बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है। डीडी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में नायक ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में वो भारत को तरक्की याफ्ता बनाने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। बहुत आनंद हो रहा है। नॉर्थ गोवा के लोगों ने जो मुझे मौका दिया, 6 बार मौका दिया, मेरा ये 6ठी बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 6ठी बार जीता हूँ और उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा। और मोदी जी ने आज फिर एक बार यानी तीसरी बार अपने कैबिनेट में मुझे स्थान दिया, देश की सेवा करने का मौका दिया। इसलिए मैं सबसे पहले हमारी नॉर्थ गोवा की जनता और माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, ये पूरा करने के लिए फिर एक बार देश की सेवा निश्चित तौर से करेंगे और विकसित गोवा का जो एक सपना है वो साकार करने में हम आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने नागपुर में एक प्रोग्राम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पिछले 10 सालों में भारत से अच्छे काम किए हैं
और उन्होंने ये भी कहा कि हमें इंतखाबात की गर्मी में हुई बातों से आगे बढ़कर अब आने वाले मसाइल पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। और उड़ीसा में तकरीबन 2.5 दहाइयों के बाद हुकूमत की तब्दीली आई है। अब यहाँ बीजू जनता दल की नहीं बल्कि बीजेपी की हुकूमत बन रही है। लेकिन वजीर आला कौन बनेगा, इस पर कई कयास आराइयां की जा रही हैं। इन सब के दरमियान बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को उड़ीसा का मुबस्सिर मुकर्रर किया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग होगी। मीटिंग में वजीर आला के चेहरे का इंतखाब किया जाएगा। पार्टी के 9 मुंतखब अराकीन असेंबली में कुछ तजुर्बेकारों को छोड़कर उनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार असेंबली में आ रहे हैं। इसलिए काबीना में शामिल करने के लिए क्या मेयार होगा, इस पर भी गौर व खौज करना होगा। नई हुकूमत की हलफबरदारी कल 12 जून को होगी। अगर हम इंतखाबी नताइज की बात करें तो इस बार बीजेपी ने यहाँ शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और 147 में से 78 सीटों पर कामयाबी हासिल करके जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, जबकि हुक्मरान जमात बीजेडी 51 सीटों तक महदूद रही। ओडिशा में कांग्रेस पार्टी की खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी लेते हुए भगत चरण दास ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंतखाबात से कबल उन्हें कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पार्टी लोकसभा और असेंबली दोनों इंतखाबात में अच्छे नताइज नहीं ला सकी, जिसकी अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2019 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, वहीं इस बार वो सिर्फ 14 सीटों पर ही अपना हाथ मजबूत कर सकी। लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस सिर्फ 1 सीट तक महदूद है। और आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु देशम पार्टी की कानून साज पार्टी का इजलास आज होगा। इस इजलास में पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को लीडर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक लीडर मुंतखब होने के बाद टीडीपी और साथ में आपको बता दें बीजेपी और जनसेना इत्तेहाद के रहनुमा गवर्नर से मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। इस अमल के बाद उन्हें हुकूमत साजी के लिए मदऊ किया जा सकता है। नायडू के साथ कई और अराकीन असेंबली भी वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने 135, जनसेना ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। नई हुकूमत कल 12 जून को यहां हलफ उठाएगी। और नीट यूजी इम्तिहान में बेज़ाब्तियों का जो मामला है उससे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इम्तिहान की मनसूखी और इम्तिहान के दोबारा इनकाद से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस दरख्वास्त में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चैलेंज किया गया है। नीट सुप्रीम कोर्ट में दायर एक और दरख्वास्त में इम्तिहान में मनमाने तरीके से ग्रेस नंबर देने के फैसले को भी चैलेंज किया गया है। ग्रेस मार्क्स की वजह से एक ही सेंटर के 67 तलबा ने इम्तिहान में पूरे नंबर हासिल किए हैं। अर्जी गुजारों ने इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की भी दरख्वास्त की है। और मरकजी हुकूमत ने रियासतों के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स ट्रांसफर की किस्त जारी की है। वहीं मौजूदा माली साल में अब तक मरकज से 2,79,000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। इससे रियासतों को तरक्की और सरमाए के अखराजात को तेज करने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है कि माली साल 2024-25 के अबूरी बजट में 12,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल टैक्स मुंतकली का इंतजाम किया गया था।
और शुमाल मगरबी और मशरक़ी भारत में शदीद गर्मी की सूरत हाल बरकरार है। दारुल हुकूमत दिल्ली भी इस चिलचिलाती गर्मी से मुतासिर है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में अगले 5 दिनों तक गर्मी से कोई निजात नहीं मिलेगी। हरियाणा के रोहतक में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के पालम इलाके में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर मानसून की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोंकण खित्ता, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मूसलाधार से बहुत ज़्यादा बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जनूब मगरबी मानसून इन इलाकों में थोड़ा आगे बढ़ गया है। मानसून की दस्तक का असर गुजरात के जनूबी हिस्से में भी नजर आने लगा है। और हर बार योगा का आलमी दिन एक मुख्तलिफ थीम पर मबनी होता है। रवां बरस योगा का आलमी दिन पर एक खुसूसी थीम वज़ा की गई है और वो थीम है योगा खुद के लिए और मुआशरे के लिए। डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में आयुष के सेक्रेटरी विद्या राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल योगा के आलमी दिन के लिए मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि योगा का आलमी दिन हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस बार थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम होती है, जैसे पिछले वर्ष में वसुदेव कुटुंबकम थी। इस वर्ष ये है तो सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब ये कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो योग का दोनों पर्सपेक्टिव है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही समाज के लिए भी योग के माध्यम से हम कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक थीम है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इस बार इस पर हम काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर की, जिसमें गज़ा में जारी तनाज़े में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। इसराइल ने इस करारदाद को कबूल कर लिया है। साथ ही हमास ने भी इस करारदाद का खैर मकदम किया है। आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस करारदाद पर होने वाली वोटिंग के हक़ में 14 वोट डाले गए। इस करारदाद के खिलाफ 1 वोट भी नहीं डाला गया और रूस ने वोटिंग के इस अमल से दूरी बरकरार रखी। और मलावी के नायब सदर और 9 दीगर अफराद को ले जाने वाला फौजी तैयारा पीर को लापता हो गया था। तैयारी की तलाश जारी है। मलावी के सदर लॉजर्स चकवेरा ने बताया कि नायब सदर साउलोस और दीगर को ले जाने वाले तैयारे ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:17 पर दारुल हुकूमत लियोलेंग्वे से उड़ान भरी। तैयारे को तकरीबन 45 मिनट के बाद 370 किलोमीटर दूर मजूरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन एविएशन हुक्काम तैयारे के रडार से गायब होने के बाद से राब्ता नहीं कर सके। तैयारे के रडार से गायब होने के बाद इससे राब्ता करने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं। सदर ने सर्च ऑपरेशन का हुक्म देते हुए बहामास का दौरा मनसूख कर दिया है। वस्ती सोमालिया में 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ, जिसमें कम से कम 55 अफराद हलाक और 155 जख्मी हो गए। मुकामी बाशिंदों और तिब्बी हुक्काम ने पीर को ये इत्तला दी। सोमालिया के वफाकी हुकूमत ने सिर्फ अलकायदा से मुंसलिक अल-शबाब ग्रुप की तरफ से जारी तशद्दुद पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, बल्कि इससे अफ्रीकी मुल्क में ज़मीन और पानी के कंट्रोल पर कबीले की बुनियाद पर तनाज़ात का भी सामना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात की सुर्खियों में कुछ खास खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नई काबीना के वज़रा में कलमदान तकसीम हो चुके हैं और तीसरी मुद्दत कार में वज़ीर आज़म का पहला फैसला किसानों के नाम आया है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आदित्य L1 सूरज की सतह से उठने वाला तूफान कैमरे में कैद हो चुका है और इस बाबत काफ़ी काम किया जा रहा है।
और एक और ख़ास खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत, दफ्तर खाली करने के लिए मिला मज़ीद वक्त इनको। और अब एक और ख़ास सुर्खी आप तक पहुंचा दें। हिंद कनाडा तहफ़्फ़ुज़ात के एहतराम पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के हामी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन, ये कल का बयान है। और एक और सुर्खी आपको बता देते हैं। दिल्ली में पानी की कमी की वजह से हरियाणा से इजाफी पानी की दरख्वास्त करेंगे एलजी का नाज़रीन, ये बयान है। और अब ज़रा देख लेते हैं खेल की सुर्खी भी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया है। और एक ख़ास सुर्खी और आप तक पहुंचा देते हैं नाज़रीन। अब खुतबाए हज उर्दू समेत 20 ज़बानों में नश्र होगा। गुज़िश्ता बरस भी आपको बता दें कि फ़्रांसीसी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू और रूसी, तुर्की, पंजाबी, चीनी और न जाने कितनी ज़बानों में ये नश्र किया गया था, और इस बार उर्दू समेत 20 ज़बानों में ये नश्र किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी कुछ ख़ास सुर्खियाँ। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारत के गुलबीर सिंह ने मर्दों के 5000 मीटर इवेंट में नया कौमी रिकॉर्ड बनाया है। गुलबीर सिंह ने अमेरिका में मुनक़िदा पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट के मर्दों के 5000 मीटर इवेंट में दूसरा मुकाम हासिल करके ये रिकॉर्ड बनाया। गुज़िश्ता साल एशियन गेम्स के 10,000 मीटर इवेंट में कांसे का तमगा जीतने वाले गुलबीर सिंह ने रेस मुकम्मल करने में 13 मिनट 18.92 सेकंड का वक्त लिया था। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमीत नागल ताज़ा तरीन एटीपी रैंकिंग में अपने करियर की बेहतरीन रैंकिंग 77वें नंबर पर पहुंच गए हैं। सुमीत नागल ने स्विट्ज़रलैंड के अलेक्जेंडर को शिकस्त देकर एटीपी चैलेंजर्स इवेंट जीत लिया है। इस जीत के बाद सुमीत की रैंकिंग में एक छलांग आई है। करियर की बेहतरीन रैंकिंग के साथ सुमीत नागल की नज़र पेरिस ओलंपिक्स पर है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।